मई 1739 की शाम दिल्ली में जबरदस्त चहल पहल। शाहजहान आबाद में चरागां और लाल किले में जश्न का समा है। गरीबों में शरबत, पान और खाना तकसीम किया जा रहा है। फकीरों, गदाओं को झूली बहर बहर कर रुपए अता हो रहे हैं। आज दरबार में ईरानी बादशाह नादिर शाह के सामने मुगलिया सल्तनत के 13वें ताजदार मोहम्मद शाह बैठे हैं, लेकिन इस वक्त इनके सर पर शाही ताज नहीं है। क्यों? नादिर शाह ने 2.5 माह कब्ल इनसे सल्तनत छीन ली थी। 56 दिन दिल्ली में रहने के बाद अब नादिर शाह के वापस ईरान लौटने का वक्त आ गया है और वो हिंदुस्तान की बागडोर दोबारा से मोहम्मद शाह के हवाले करना चाहता है। नादिर शाह ने सदियों से जमा करदा मुगल खजाने में झाड़ू फेर दी है और शहर के तमाम उमरा वो रोसा की जेबें उल्टा ली हैं, लेकिन इसे दिल्ली की एक तवाइफ नूरबाई ने, जिसका जिक्र आगे चलकर आएगा, खुफिया तौर पर बता दिया है कि ये सब कुछ जो तुमने हासिल किया है वो ऐसी चीज के आगे हैंच है जिसे मोहम्मद शाह ने अपनी पगड़ी में छुपा रखा है। नादिर शाह घाघ सियासतदान और घाट घाट का पानी पिए हुए था। इस मौके पर उसने वो चाल चली जिसे नहले पे दहला कहा जाता है। इसने मोहम्मद शाह से कहा, ईरान में रस्म चली आती है कि भाई खुशी के मौके पर आपस में पगड़ियां बदल देते हैं। आज से हम भाई भाई बन गए हैं, तो क्यों ना इसी रस्म का यादा किया जाए। मोहम्मद शाह के पास सिर झुकाने के अलावा कोई चारा नहीं था। नादिर शाह ने अपनी पगड़ी उतारकर इसके सर पर रखी और इसकी पगड़ी अपने सिर और यूं दुनिया का मशहूर तरीन हीरा कोह-ए-नूर हिंदुस्तान से निकलकर ईरान पहुंच गया। इस हीरे के मालिक मोहम्मद शाह अपने परदादा औरंगजेब आलमगीर के दौरे हुकूमत में 1702 में पैदा हुए थे। इनका पैदाइशी नाम तो रोशन अख्तर था। तहम 29 सितंबर 1719 को बादशाह ने उन्हें सिर्फ 17 बरस की उम्र में सल्तनत तैमूरिया के तख्त पर बैठाने के बाद अबू अल-फतह नसीर अल-दीन रोशन अख्तर मोहम्मद शाह का खिताब दिया। खुद उनका तखल्लुस सुदा रंगेला था। इतना लंबा नाम कौन याद रखता। चुनांचे अवाम ने दोनों को मिलाकर मोहम्मद शाह रंगीला कर दिया और वो आज तक हिंदुस्तान के तूल व अर्ज में इसी नाम से जाने और माने जाते हैं। मोहम्मद शाह की पैदाइश के वक्त औरंगजेब आलमगीर ने हिंदुस्तान में एक ख़ास किस्म का कट्र इस्लाम नाफिज कर रखा था। इसका सबसे पहला निशाना वो फ़नून लतीफ़ा बने जिन के बारे में तसव्वुर था कि वो इस्लामी उसूलों से मुताबकत नहीं रखते। इसकी एक दिलचस्प मिसाल इतालवी सियाह निकोलो मनुची ने लिखी है। वो कहते हैं कि औरंगज़ेबी दौर में जब मूसीकी पर पाबंदी लगी तो गवियों और मूसीकारों की रोटी रोजी बंद हो गई। आखिर तंग आकर 1000 फनकारों ने जुमे के दिन दिल्ली की जामा मस्जिद से एक जलूस निकाला और आलाती मूसीकी को जनाजों की शक्ल में लेकर रोते पीटते गुजरने लगे। औरंगजेब ने देखा तो हैरत ज़दा होकर पूछवाया, ये किसका जनाजा लिए जा रहे हो जिसकी खातिर इस कदर आह वो पुका क्या जा रहा है? इन्होंने कहा, आपने मूसीकी कत्ल कर दी है, इसे दफनाने जा रहे हैं। औरंगजेब ने जवाब दिया, कब्र जरा गहरी कूदना। तबीयत का उसूल है कि हर अमल का रद्द अमल होता है। यही उसूल तारीख और इंसानी मुआशरत पर भी लागू होता है कि जिस चीज को जितनी सख्ती से दबाया जाए वो उतनी ही कुव्वत से उभर कर सामने आती है। चुनांचे औरंगजेब के बाद भी यही कुछ हुआ और मोहम्मद शाह के दौर में वो तमाम फनून पूरी आब व ताब से सामने आ गए जो इससे पहले दब गए थे।